यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, इस वीडियो हम हर पर्सन के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जरूर जानेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2017 में की गई थी। दोस्तों, 2017 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं कि दिसंबर के अन्य दिवस मनाए गए हैं हाल ही में। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम कि 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर के बारे में हम देख लेते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं 9 दिसंबर को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। 8 दिसंबर को 60 चार्टर दिवस मनाया गया है। 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया गया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाण तिथि मनाई गई है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया गया है। 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। 1 दिसंबर को बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब दिवस को। इसी के साथ हम देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में पीएनबी बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, अब पीएनबी ने किया है और ये किस लिए किया है? तो दोस्तों, इसने अपने अधिकारों और कल्याण के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। दिव्यांगजन के अधिकारों और कल्याण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ये पीएनबी ने किया है। तो पीएनबी के बारे में हम देख लेते हैं कि पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई थी। पीएनबी की स्थापना सन 1894 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान सीईओ है एस मल्लिकार्जुन खड़गे। तो दोस्तों, ध्यान में रखना। इसी के साथ हम देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है। दोस्तों, यह नासा ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि नासा की स्थापना सन 1958 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी दोस्तों पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है। और इसके एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के एडमिनिस्ट्रेशन है विल नेल्सन इसके वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीजों को। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि इसरो है
तो यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है। तो दोस्तों यह घोषणा न्यूजीलैंड ने की है। तो दोस्तों 2027 तक गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट पर पूरी तरह से बैन हो जाएगा और 2027 तक धूम्रपान मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। इसी के साथ हम देख लेते हैं दोस्तों कि न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड के बारे में हम जान लेते हैं कि न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। तो दोस्तों ध्यान में रखना। और इसी के साथ हम देख लेते हैं न्यूजीलैंड के पीएम जेसिडा अर्डन न्यूजीलैंड के पीएम। इसी के साथ दोस्तों उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करने वाली जल संधि है जल संधि। दोस्तों उत्तरी तथा दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करने वाली जल संधि है कुक जल संधि। यह न्यूजीलैंड देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों यह महत्वपूर्ण है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है और टोंगो झील ये भी न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान ये भी न्यूजीलैंड में स्थित है और न्यूजीलैंड के लोगों को दोस्तों कीवी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। हाल ही में पब्लिक सर्विस एथिक्स नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों हाल ही में प्रभात कुमार ने पब्लिक सर्विस एथिक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है। दोस्तों यह झारखंड राज्य के से संबंधित है। दोस्तों प्रभात कुमार झारखंड राज्य से संबंध रखते हैं। दोस्तों ये झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये भारत सरकार के पूर्व उप कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। भारत सरकार के पूर्व उप कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। तो दोस्तों इनकी पुस्तक पब्लिक सर्विस एथिक्स, इसका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अभी हाल ही में इनकी पुस्तक को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना ये सब। इसी के साथ हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका ने की है। दोस्तों अमेरिका ने लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसी के साथ हम देख लेते हैं दोस्तों कि इस सम्मेलन में हमारे देश की मेजबानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। इसी के साथ हम देखते हैं दोस्तों कि अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। वर्तमान में प्रेसिडेंट जो बाइडेन। दोस्तों इनकी भी दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी पुस्तक है प्रॉमिस टू केव। दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। इसी के साथ दोस्तों हमारे भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कमला हैरिस वर्तमान में 49वीं उपराष्ट्रपति बनी हुई है।
49वीं उपराष्ट्रपति बनी हुई है। इसी के साथ हम दोस्तों देख लेते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ट्रूथ ऐप लॉन्च किया था। पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल लॉन्च किया था। इसी के साथ दोस्तों एंटनी ब्लिंकन, यह भी अमेरिका की विदेश मंत्री है। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास, ये सभी भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास है। इसी के साथ दोस्तों अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव क्रिस्टीन वर्मुथ है। क्रिस्टीन वर्मुथ अमेरिकी सेना की पहली सचिव बनी है। इसी के साथ दोस्तों यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। और दोस्तों इस श्रेणी में इराक पहले स्थान पर है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड देश शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम देख लेते हैं स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। तो स्विट्जरलैंड के बारे में हम जान लेते हैं कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और इसकी मुद्रा है स्विस फ्रैंक। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने? तो दोस्तों यूसाकू मेजावा पहले जापानी पर्यटक बने। अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी यासुको मेजावा बने। तो दोस्तों यह जापान के पहले पर्यटक बने। तो दोस्तों जापान के बने हैं, तो जापान के बारे में हम जान लेते हैं। कि जापान के वर्तमान प्रेसिडेंट है योशिहितो सुगो वर्तमान में जापान के प्रेसिडेंट है। इसी के साथ हम देख लेते हैं टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है येन। इसी के साथ दोस्तों 6 अगस्त ये हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस यह भी जापान से संबंधित है, जो सन 1945 में परमाणु हमले की चपेट में आ चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, इस इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पर है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों अमेरिका पहले स्थान, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान और फिनलैंड इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों हमारा भारत इस श्रेणी में 66वें स्थान पर है। 66वें स्थान पर है हमारा भारत। दोस्तों यह 195 देशों की इंडेक्स है। यह 195 देशों के इंडेक्स है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय हॉकी टीम के किस सदस्य को यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य ललित कुमार उपाध्याय को यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं कि यूपी सरकार ने इस अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। तो यूपी में दूधवा खारा नेशनल पार्क
ये यूपी राज्य में स्थित है। और इसी के साथ दोस्तों कीथम झील, कीथम झील ये भी आगरा यूपी में ही स्थित है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए कितने करोड़ केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल ही में 44,650 करोड़ रुपए की केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए 44,650 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इसी के साथ दोस्तों हम देख लेते हैं कि केन और बेतवा ये यमुना नदी की सहायक है। केन और बेतवा ये दोनों यमुना नदी की सहायक है, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इसी के साथ हम देख लेते हैं दोस्तों यूपी है, तो यूपी के बारे में हम जान लेते हैं। यूपी की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ है दोस्तों, तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे लखनऊ। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, और यूपी का पुष्प पलाश और वृक्ष है अशोक। इसी के साथ दोस्तों यूपी का पशु है बारहसिंगा। और दोस्तों यूपी का पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जिसे 2x2 टाइगर रिजर्व से सम्मानित किया हुआ है। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र, नवीन रोजगार छतरी योजना, यह भी यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। काला नमक चावल महोत्सव, यह भी यूपी सरकार के द्वारा मनाया जाता है। और मंडवाडीह रेलवे स्टेशन, इसका हाल ही में नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों डीआरडीओ ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर, यह भी यूपी में ही स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में अमित गोयनका को 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह है अमित गोयनका। तो अमित गोयनका जे एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। अमित गोयनका एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किसने एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और अमित शाह हमारे गृह मंत्री। तो ध्यान में रखना दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अभी हाल ही में एक नवीनतम मंत्रालय सहकारी मंत्रालय। तो दोस्तों सहकारी मंत्रालय के अध्यक्ष भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह बने। सहकारी मंत्रालय के अध्यक्ष भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ही बने। दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग की शिकायतों के लिए आयोग के गठन की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग की शिकायतों के लिए एक आयोग का गठन किया है। यह हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो दोस्तों हिमाचल के बारे में हम जान लेते हैं। हिमाचल की राजधानी है शिमला। हिमाचल के सीएम है जयराम ठाकुर, और हिमाचल के गवर्नर है राजेंद्र अलेकर। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। इसी के साथ दोस्तों ग्रेट हिमालयन पिनघाटी नेशनल पार्क
और खीरगंगा नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसी के साथ दोस्तों 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश बना है। इसी के साथ दोस्तों ये पंचायत पुरस्कार 2020 ये भी हिमाचल प्रदेश ने ही जीता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। दोस्तों इसी के साथ 2021 ये पंचायत पुरस्कार यूपी सरकार ने जीता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, जिससे कि कोई भी व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसे हमारी मदद उन तक पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू।